आप सभी को आज डे 22 है, फर्स्ट 25 डे हार्ट का। आज का रिफ्लेक्शन, मॉन्क मोड फॉलो किया है, कट ऑफ फॉलो किया है। 15 डेज आज हो कंप्लीट था, तो आज सोशलाइज किया है मैंने। प्रीमियम स्कूल टास्क अभी मैं राइट डाउन करूँगा इसको, और आज जो मैंने कल किया था उसको आज मैंने कंप्लीट किया। 5 to 10 टास्क मैंने कंप्लीट किया अपने। सैंडविच फार्मूला प्रोसीजर में है। 14 आवर वर्क एथिक एंड, हाँ 14 आवर आज भी फॉलो हुआ है। लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी फॉलो किया है मैंने। मोटा मोटा देखा जाए तो 14 आवर वर्क एथिक फॉलो हुआ है। 25 अक्टूबर 14 आवर वर्क एथिक। वेस्टिंग आवर्स में 2 आवर्स में लिखूंगा। आज टाइम वेस्ट हुआ है ज़्यादा। ठीक है। वर्ड्स एज करेंसी यूज़ नहीं किया। ठीक है। और वॉट वेंट वेल वाला मैं भी करूँगा आपके सामने। ये तो मेरा हो गया आज का रिफ्लेक्शन। सेकंड चीज़ है गोल। क्या गोल है मेरा, जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना है। एक ग्रेट लीडर के तौर पे डेवलप करना है अपने आप को। अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि बड़ी सी बड़ी परेशानी छोटी लगे मेरे सामने मुझे। ठीक है। और कैसे होगा, ये 3 चीज़ों से होगा। पहली चीज़, मॉन्क लाइफस्टाइल फॉलो करना। सेकंड, 25 डे हार्ट के टास्क कंप्लीट करना। थर्ड, 14 आवर वर्क एथिक फॉलो करना। 25 डे हार्ट के टास्क को एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि कोई ऐसा छूटा तो नहीं है। ये है लर्निंग नोट्स। आज भी रिवीजन नहीं किया है, लेकिन मैं वीडियो के बाद तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज उतने अच्छे से, तो मैं कल मॉर्निंग में इसको मैं लिख ले रहा हूँ अपने टास्क के। अभी पहले तो मैं साथ ही में टास्क लिख लेता हूँ, कल के टास्क, क्योंकि कल संडे है। तो कल मुझे बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ जो मैं रेगुलर स्कूल टाइम में नहीं कर पाता हूँ। तो कल मौका रहेगा मेरे पास करने का उन सारी चीज़ों को। तो मैं अभी तुरंत ही लिख दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लिखना है, एक मैं पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो उसको रेडी कर देता हूँ। उसका कंटेंट रेडी फॉर पेरेंट वीडियो। दूसरा, गीता के नोट्स रिव्यू करना। गीता नोट्स रिव्यू। थर्ड थर्ड क्या करना है। गुड, गीता नोट्स रिव्यू हो गया। ये पूरा स्टार्टिंग से मैं रिव्यू करूँगा इसको। डाइट के ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेना आपने, डाइट रिसर्च। और थिंक एंड ग्रो ऑन स्कूल। और क्या कर सकते हैं कल। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें अभी और मैं ऐड कर लूँगा। पॉइंट कल मॉर्निंग में ऐड कर लूँगा, या अभी आज अगर मुझे याद आएंगे तो मैं और पॉइंट्स ऐड कर लूँगा कल का टाइम, जिससे मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ संडे का टाइम। ठीक है। बाकी सारे टास्क मैंने कंप्लीट किए हैं 25 डे हार्ड के। तो 25 डे हार्ड के टास्क कंप्लीट हैं। तो ये 3 चीज़ें करूँगा तो मैं अपने एज अ ग्रेट लीडर में डेवलप कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने एहसास किए कि इसको ध्यान में रखना है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। अगर आप मतलब कहने का मतलब ये है कि एनर्जी को कंजर्व करके रखिए। बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें कहीं पर भी, किसी से बात कर कर किसी भी तरीके से एनर्जी को वेस्ट ना करें आप। ठीक है। क्योंकि एनर्जी रहेगी तो आप वर्क कर पाएंगे फोकस के साथ, और फोकस के साथ वर्क कर पाएंगे तो वही आपको रिजल्ट्स देंगे, वही आपको मजबूत बनाएंगे, वही आपको स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है। स्ट्रांग बनने के लिए आपको
मेहनत के साथ, फोकस के साथ वर्क करने की रिक्वायरमेंट है अपने ऊपर, तभी आप स्ट्रांग बनेंगे। और मेहनत के साथ, फोकस के साथ वर्क करने के लिए आपको चाहिए, यू नीड एनर्जी। तो एनर्जी वेस्ट करते फिरोगे तो नहीं हो पाएगा। फालतू लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल मतलब दूर रहिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी मत दीजिए कहीं पर भी, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा है, ठीक है। तो आज वॉट वेंट वेल और वॉट वेंट रॉन्ग को देख लेते हैं आज का। आज लेट हो गया क्योंकि मेरा बीच में टाइम वेस्ट हो गया, तो इसकी वजह से ना आज है 25 अक्टूबर। वॉट वेंट रॉन्ग लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, फिर भी लिखते हैं, जरूरी है। क्या रॉन्ग हुआ? पहली चीज़ तो मैंने टाइम वेस्ट ज़्यादा किया, वेस्ट टाइम, मोर देन 1 आवर, जो कि रॉन्ग है, मोर देन 1 आवर। सेकंड, क्या मैंने गड़बड़ किया? भाव नहीं देना, भाव दिया, फालतू भाव दिया। लोगों को भाव मत दीजिए, अपने काम को ज़्यादा भाव दीजिए। लोगों को उतना ही भाव दीजिए जितना ज़रूरी है, अपने काम से ज़्यादा भाव मत दे दीजिए, ठीक है। ये एक मुझे लेसन मिला है। नो वन इज़ इम्पॉर्टेंट दैन योर वर्क। अगर आपका वर्क के सामने कोई भी आ रहा है, साइड करो। अगर वो आपके वर्क के और आपके बीच में आ तो इसका मतलब उसको भाव देने की लायक है ही नहीं वो, ठीक है कि नहीं। अगर वो भाव देने लायक होगा तो वो वर्क के और आपके बीच में आएगा ही नहीं। अगर वर्क और आपके बीच में आ रहा है तो वो भाव देने लायक है ही नहीं, तो भाव बिल्कुल मत दीजिए, कोई मतलब एकदम ही। तो ये चीज़ भाव दिया मैंने, तो इस चीज़ को मैं रियलाइज़ किया मैंने। भाव नहीं देना, बेमतलब का भाव नहीं देना। आपका वर्क जिससे डिस्टर्ब हो जाए वो भाव, क्या ही फ़ायदा उस भाव का। आप सोच रहे हो ना कि मतलब क्या ही मतलब फिर उस चीज़ का। आपका वर्क डिस्टर्ब अगर हो जा रहा है तो वर्क डिस्टर्ब होने का मतलब है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होना। और आप जिसको भाव दे रहे हो उसकी वजह से आपका वर्क डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो किस लायक है वो आदमी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, भाव नहीं देना। और वो उसमें गलती आप ही की है, क्योंकि आप डिसीजन लेने वाले हो ना, कोई आपको तो बुला नहीं रहा, तो आप ही डिसीजन लेने वाले हो। भाव नहीं देना। भाव दिया इसलिए भाव नहीं देना, बेमतलब का भाव। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ ठीक है, काम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। और क्या रॉन्ग हुआ? एनर्जी अपनी कहीं ना कहीं वेस्ट की अननेसेसरी चीज़ों में, जिसकी वजह से फील अच्छा नहीं हुआ। वेस्टेड एनर्जी, इसके लिए मैं बहुत अवेयर रहने वाला हूँ। तीन चीज़ें। वॉट वेंट वेल, सबसे पहली चीज़ तो 14 आवर एथिक फॉलो किया मैंने, 14 आवर एथिक। सेकंड, एनर्जी डाउन होने के बावजूद मैंने अपने सारी रूटीन को फॉलो किया। ये वीडियो बनाना भी एक रूटीन का हिस्सा हो गया, तो इसको भी मैंने बनाया। मन कर रहा था कि कुछ ना करूं, जाऊं, लेकिन एनर्जी डाउन होने के बावजूद ये मैंने किया। ये तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा। 14 आवर एथिक फॉलो किया, followed all my routine, even in less energy, even in low mode. लो एनर्जी। थर्ड, रियलाइज्ड कि किसी को भाव नहीं देना है। किसी को इन द सेंस, जो आदमी आपके काम के बीच में आ रहा है उसको बिल्कुल भाव मत दो, चाहे जो हो वो कचड़े के समान है अगर वो आपके काम के बीच में आ रहा है। वॉट कुड बी इम्प्रूव्ड?
क्या इम्प्रूव किया जा सकता है? फिर से वही लिखूंगा, भाव नहीं देना। भाव नहीं देना, यही इम्प्रूव करना है, भाव नहीं देना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग भाव इन कॉस्ट ऑफ की कॉम्प्रोमाइजिंग योर वर्क, कि कॉम्प्रोमाइज़, अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर किसी को आप भाव दे रहे हो, किसी के फालतू के, मतलब अब मेरे को, मेरा अगर वर्क रुक गया तो मैं उसको फालतू ही बोलूँगा ना। कोई भी हो सकता है वो चीज़ बहुत उस सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट मेरे लिए अगर मेरा वर्क रुक गया तो फिर वो मेरे लिए दो कौड़ी की चीज़ नहीं हुई, मेरा डिस्टर्बेंस हो गया ना। तो चाहे जितनी बड़ी चीज़ हो, अगर आपका काम रुक जा रहा है तो फिर दूर हो जाओ। दूर मतलब दूर, उसको भाव नहीं देना है बड़ी इंटेंसिटी के साथ। ये इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी, मतलब मेरा बे मतलब का टाइम, एनर्जी, जो मैं कुछ कर सकता था वो मेरा वेस्ट हुआ। तो ये दोबारा रिपीट नहीं करने का हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए ना। ये एक तो ये इम्प्रूव हो गया। दूसरी चीज़, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आज का हो गया है। तो अपना रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया, गोल बता दिया, गोल का प्रोसेस बता दिया, व्हाट वेंट वेल वगैरह बता दिया मैंने आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।